6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये पुरानी परंपरा है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो उस समय की बात थी वो लाउड स्पीकर इसलिए यूज़ होते थे क्योंकि घड़ी नहीं थी, समय नहीं, अब तो समय अनुमान हो जाता है। आप कैसे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि है, पर अगर ये बात विचार करने के लिए सरकार के सामने रखी गई क्योंकि ऐसा परंपरागत होता है तो सरकार उस पर विचार करके अपने पक्ष को रखे। लेकिन रमज़ान का समय चल रहा है, इसलिए जो है लाउड स्पीकर बज रहे हैं। कमाल अख्तर जी ने भी इस बात को कहा था कि ये परंपरागत चल रहा है इसलिए इसको चलते रहने दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि परंपरागत चलता था लेकिन उस समय पे घड़ी या समय नहीं पता चलता था। आज के समय पे घड़ियां हैं, आदमी समय पता कर सकता है, लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है सुबह सहरी के समय। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सबका धर्म है, लेकिन मानवता का आधार भी हमारा धर्म है। मानवता के आधार पर जो है हमें परमिशन दे देनी चाहिए। धन्यवाद। और सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है और आज पूरी उम्मीद है कि उसका बजट का पारण भी हो जाएगा और नए सिरे से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। सर, रमजान में लाउड स्पीकर लगाने की मांग की थी तो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है। देखिए, जो अपना संविधान है वो कुछ मामले में हमें आज़ादी देता है, खासकर धर्म और उपासना। अगर उसके आर्टिकल की तरफ आप जाएंगे तो हमारा भी मानना है कि अपनी पूजा पद्धति अलग अलग धर्मों की अलग अलग है। जैसे हम लोग हरि कीर्तन करते हैं तो चारों तरफ लाउड स्पीकर लगाते हैं, राम कथा करते हैं तो बड़े बड़े साउंड सिस्टम पे कथावाचक बोलते हैं। जब हमारा दुर्गा पूजा चलता है तो आप देखिए झांकियाँ निकलती हैं। उसी तरह से हमारे मुसलमान भाई अजान देते हैं, अजान, और उनके सोचना है कि अजान किस समय होता है तो उनके जो मस्जिदों से अजान होती है कि लोग एकत्रित होकर के अपना नमाज अदा करते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह की जो व्यवस्था हमारे बहुत पुराने समय से चली आ रही, और भारत का जो संविधान है एक तो कानून से भी चलता है और दूसरी परंपराओं से भी चलता है। इस संविधान में इसको मान्यता भी है। इसलिए हमारा जो मानना है कि धार्मिक उपासना में सरकारों को बहुत दखल देने की आवश्यकता नहीं है। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो सब लोग मानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदर हो और जो उन्होंने सुसंगत नियम बनाया है उसके तहत ही उपासना हो। एक आखिरी सवाल,